नमस्कार दोस्तों, दीपक हिंदी संसार चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया का धांसू ट्रिक, जो सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपका पूरा कन्फ्यूजन खत्म कर देगा। इसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में कोई भी वीडियो अकर्मक और सकर्मक को लेकर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। बस आप वीडियो में बने रहिए 5 से 10 मिनट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है या द्विकर्मक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, लेकिन आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि हम सीखेंगे इसे मज़ेदार अंदाज में। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक क्विज भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रिक को देखते हैं। हमें पहले से पता है दोस्तों कि सकर्मक और अकर्मक का पता करने के लिए क्या और किसको का प्रश्न किया जाता है, ये तो आप लोग को पता है, ठीक। और जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि क्या और किसको का प्रश्न करने से यदि उत्तर मिलता है तो वो होता है सकर्मक, और यदि उत्तर नहीं मिलता तो वो हो जाता है अकर्मक। तो यहीं पर आप गलती कर बैठते हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि आपको क्या का उत्तर मिले, लेकिन कैसा मिले, निर्जीव मिले, ठीक है दोस्तों। कैसा मिले, निर्जीव मिले। और किसको का उत्तर मिले, सजीव मिले। तभी अगर किसको का उत्तर निर्जीव मिल गया तो आपका जो है सकर्मक नहीं होगा, और क्या का उत्तर निर्जीव के बजाय क्या मिल गया, सजीव मिल गया, तो भी आपका सकर्मक नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात होती है, तभी आप लोग कन्फ्यूजन में गलत करके चले आते हैं। तो हमेशा आपको यही ध्यान देना। और इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हम बोलते हैं किसको, यानी किसको यानी किसी इंसान को बोल रहे हैं, ठीक। तो ये इंसान तो भाई सजीव होगा, तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे किसको यानी किसी इंसान को बोल रहे हैं तो वो सजीव होगा, यानी हमेशा किसको का उत्तर सजीव में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और क्या का उत्तर निर्जीव, यानी क्या जैसे पुस्तक हो गया, कलम हो गया, ये सब हो गया ना, तो यानी किसी वस्तु का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, निर्जीव, और किसी प्राणी का नाम हो जाएगा वो सजीव। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं ट्रिक यहाँ पर। और सजीव में कारक को का भी प्रयोग किया जाता है, और कौन का उत्तर तो करता, ये भी आपको पता ही होगा, कौन का उत्तर हमेशा करता ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ट्रिक बस यही है कि यदि दोनों में से किसी एक का या दोनों का उत्तर मिले तो सकर्मक होगा, अन्यथा जो है अकर्मक होगा, ठीक है दोस्तों। यानी दोनों में से एक का भी अगर उत्तर मिल गया, किसी एक का भी, तो वो सकर्मक ही होगा दोस्तों। और अगर दोनों में से किसी का भी उत्तर नहीं मिला तब वो अकर्मक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आओ हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं और समझते हैं कहाँ पे लोग कैसे गलती करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, जैसे वह हंस रहा है, वह हंस रहा है। तो हम पहले क्या प्रश्न करेंगे, क्या का, जैसे कि क्या हंस रहा है, तो कोई जवाब नहीं आया, ठीक। अब हम बोलेंगे किसको हंस रहा है, यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं आया, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, यहाँ पर आपका अकर्मक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पक्षी आकाश में सुबह से उड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पहले से पता था कि अगर क्या और किसको का प्रश्न करने पर जो है सकर्मक होता है, तो यहाँ पर आप दूसरा वाला ऑप्शन गलत कर बैठेंगे। जैसे कि पक्षी आकाश में सुबह से उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, उत्तर तो मिल गया, उत्तर मिल गया तो सकर्मक होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये सकर्मक नहीं होगा, ये होगा अकर्मक। अब जैसा कि मैंने क्या बताया, आपको यही ध्यान देना है, उत्तर मिले लेकिन क्या का उत्तर कैसा मिले, निर्जीव मिले, और किसको का उत्तर मिले, सजीव मिले। जैसे पक्षी आकाश में सुबह से उड़ रहे हैं, तो क्या का उत्तर यानी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी। पक्षी क्या है, सजीव है दोस्तों, पक्षी सजीव है ना, लेकिन होना क्या चाहिए था, निर्जीव, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सकर्मक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अकर्मक होगा दोस्तों। तो इस तरीके से ट्रिक से आपको ये बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला, सतीश सुबह से छत पर बैठकर हंस रहा था। तो क्या क्या कर रहा था, क्या हंस रहा था, नहीं मिला उत्तर। और किसको हंस रहा था, यहाँ पर भी उत्तर नहीं मिला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कौन सा, अकर्मक हो जाएगा ना, दोनों का उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक हो जाएगा। और हम एक और कर लेते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कौन कौन हंस रहा है, तो सतीश हंस रहा है, तो कौन का उत्तर करता होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपको सिर्फ क्या और किसको में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाए तो सीधा आंख बंद करके मार दो, क्या मारो, सकर्मक मारो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अगर क्या का उत्तर निर्जीव मिले और किसको का उत्तर सजीव मिले तभी, ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर देखते हैं, वह रोटी बना रहा था। क्या बना रहा था, वह रोटी बना रहा था। तो
क्या बना रहा था, रोटी बना रहा था। तो यहाँ उत्तर क्या का मिला, रोटी, और रोटी क्या है, निर्जीव है, यानी क्या का उत्तर तो मिल गया रोटी, यानी एक का भी अगर उत्तर मिल गया तो सीधा सोचो ही मत, सीधा आपका सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सकर्मक। और उसके बाद राम ने रावण को मारा, यानी कि किसको मारा, रावण को, यानी रावण क्या है, रावण क्या है, सजीव है, सीधा सीधा उत्तर मिल गया ना। तो एक का भी उत्तर मिला तो सीधा क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, ये भी आपका सकर्मक हो गया। अब जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, तो क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। अब पुस्तक क्या होता है, निर्जीव होता है, तो सीधा सीधा आंसर मिल गया एक का, सीधा क्या हो गया, सकर्मक हो गया, सकर्मक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सकर्मक हो गया दोस्तों। और छठवां नंबर देखते हैं, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी तो क्या पढ़ी, पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, निर्जीव है, तो निर्जीव है तो क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक आपका सकर्मक हो जाएगा ना। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, मोहन ने बाजार से फल और पुस्तकें खरीदे, मोहन ने बाजार से फल और पुस्तकें खरीदे, क्या खरीदे, फल और पुस्तकें, यानी फल और पुस्तकें क्या हैं भाई, फल और पुस्तकें को तो निर्जीव है ना, यानी एक का उत्तर तो मिल गया भाई, सीधा सीधा एक का मिला तो सोचो ही मत, सीधा आपका सकर्मक। ठीक है दोस्तों। अब जैसे राम ने रावण व कुंभकर्ण को मारा, तो राम ने रावण व कुंभकर्ण को मारा, क्या मारा, क्या का उत्तर तो नहीं मिला, किसको मारा, किसको मारा, रावण व कुंभकर्ण को, उत्तर तो मिल गया लेकिन रावण व कुंभकर्ण सजीव भी हैं, तो आपका सकर्मक हो जाएगा तुरंत खट्ट से। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम 100% सही करेंगे। अब आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शिक्षक ने विद्यार्थी को एक पाठ पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया, एक पाठ पढ़ाया, एक पाठ क्या होता है, निर्जीव होता है, यानी क्या का उत्तर निर्जीव मिल गया तो सीधा सकर्मक हो जाएगा, आपको सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर। उसने बच्चों को मिठाइयाँ दी, उसने बच्चों को मिठाइयाँ दी, तो क्या दी, क्या दी, तो मिठाइयाँ दी, क्या का उत्तर कैसा मिला, निर्जीव मिला, तो सीधा सकर्मक हो गया ना। अब हम आपको द्विकर्मक भी पहचानना सिखाते हैं। ठीक है, द्विकर्मक का मतलब सीधा सीधा द्विकर्मक, यानी कि जब क्या, क्या और किसको में से कोई भी एक उत्तर मिल जाए, ठीक, तो वो सकर्मक तो पक्का ही होगा। अगर दोनों उत्तर मिल जाए तब वो द्विकर्मक हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या और किसको में से अगर एक उत्तर मिल गया तब तो आपको आपका सकर्मक तो है ही, लेकिन अगर दोनों मिल गया तो आपका द्विकर्मक हो जाएगा। जैसे उसने बच्चों को मिठाइयाँ दी, क्या दी, मिठाइयाँ दी, मिठाइयाँ निर्जीव है, किसको दी, बच्चों को, बच्चे सजीव हैं, तो आपका दोनों उत्तर मिल गया, तो इस प्रकार आपका ये 10वां नंबर द्विकर्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9वां नंबर देखते हैं, शिक्षक ने विद्यार्थी को एक पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, एक पाठ, एक पाठ क्या है, निर्जीव है, किसको पढ़ाया, विद्यार्थी को, दोनों उत्तर मिला और सजीव और निर्जीव भी सही मिला। ठीक, तो आपका ये भी द्विकर्मक हो जाएगा। राम ने रावण व कुंभकर्ण को मारा, तो रावण व कुंभकर्ण को मारा, किसको मारा, रावण व कुंभकर्ण को। ठीक, तो किसको का तो उत्तर मिल गया, इसलिए सकर्मक तो होगा। ठीक, और क्या क्या मारा, क्या मारा का तो उत्तर नहीं मिला ना, तो इसलिए ये आपका द्विकर्मक नहीं होगा, सिर्फ सकर्मक होगा, यानी एक कर्मक होगा। ठीक, यानी एक कर्मक और द्विकर्मक होता है, तो यानी आपका ये एक कर्मक हो जाएगा, सकर्मक में भी एक कर्मक हो जाएगा। अब मोहन ने बाजार से फल और पुस्तकें खरीदी, क्या खरीदी, फल और पुस्तकें खरीदी, तो क्या का तो उत्तर निर्जीव मिल गया, यानी एक का तो मिल गया, किसको खरीदी, तो किसको का तो उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यानी ये आपका एक कर्मक सकर्मक हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपका एक कर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक सब एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपको ये आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। उसने मोहन को 100 रुपए दिए, ठीक, तो ये अकर्मक है कि सकर्मक है कि द्विकर्मक है कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है कि एक कर्मक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका सकर्मक और अकर्मक बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको सकर्मक अकर्मक से लेकर रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बाकी अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका हम लॉन्ग वीडियो भी लाएंगे कुछ दिन बाद। ठीक है दोस्तों, अभी तो हम इसके बाद MCQ इसका लाएंगे ताकि आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अब तो आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो ही गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगले पार्ट में इसी टॉपिक से जुड़े हुए ऐसे MCQ प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके UPSI, TGT, PGT और SSC एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।